हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अगर आपको भी इस साल बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा जब आप एग्जाम दीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े, यानी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितना भी आपका डाउट होगा ना, सब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, मेनली 5 चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन? पहला, क्वेश्चन बैंक क्या होता है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, उसको कैसे पढ़ने का तरीका होता है, ये भी बात करेंगे। तीसरा, क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न लड़ेगा, यानी कितना नंबर का क्वेश्चन बैंक से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके आगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ के क्या 400 नंबर प्लस ला सकते हैं सर? कितना बच्चे ये भी सोचते हैं सर क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो 400 नंबर आ जाएगा क्या, बात करेंगे लास्ट में। आगे, क्वेश्चन बैंक से टॉपर पढ़ते हैं क्या? जो टॉपर बनते हैं पिछले सालों में, आपका जो टॉपर बने हैं, क्या वो क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन बैंक यानी पिछले सालों का पूछा गया क्वेश्चन जो एक साथ आपको दे दिया जाता है सॉल्यूशन के साथ। या तो वो टॉपिक वाइज होगा या आपको वो होगा ईयर वाइज, ठीक है। पहला तो समझ में आ गया सर क्वेश्चन बैंक क्या होता है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को यह क्वेश्चन होता है सर क्वेश्चन बैंक तो खरीद लिए हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद उसको कैसे पढ़ें, कैसे उसको सॉल्व करें। देखिए, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बच्चे खरीद लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं खरीदे हैं वो आप लोग खरीद लीजिए, और नहीं खरीदिएगा तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगा। अब बात करते हैं इसके पढ़ाई पे कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े। देखिए, क्वेश्चन बैंक 2 तरह का होता है। पहला होता है ईयर वाइज और दूसरा होता है टॉपिक वाइज। तो अगर आप ईयर वाइज वाला खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कि 2020 का क्वेश्चन है और सब मिला जुला है ना, तो आप कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े होंगे। तो जो चैप्टर पढ़ लिए होंगे उसका तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बाइक ले रहे हैं, किसका, टॉपिक वाइज ले रहे हैं या चैप्टर वाइज ले रहे हैं, तो वो क्वेश्चन से आपको ना बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक में वास्तविक संख्या, टॉपिक 1 में मैथ का है वास्तविक संख्या, उसका सारा क्वेश्चन एक जगह पे दे दिया है और आप वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं, तो कितना अच्छा होगा कि आप वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं और उसका अगर सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है पीछे वाला क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि आपको पीछे का क्वेश्चन है ना, वो अगर सॉल्व हो रहा है तो आगे आएगा, पूछेगा वही क्वेश्चन वैसा ही पैटर्न पे, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। यानी इसका पढ़ने का तरीका क्या है कि जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसको पहले सॉल्व कर लीजिए और बिल्कुल इसको रूटीन से सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका 7 दिन, तो 7 दिन में आप बांट लीजिए कौन सा दिन में कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करेंगे, ताकि मान लीजिए किसी दिन हिंदी बांट लीजिए, किसी दिन साइंस बांट लीजिए, किसी दिन मैथ बांट लीजिए। हफ्ता में 7 दिन अलग अलग सॉल्व कीजिए, ताकि लास्ट जब आपका एग्जाम आए ना, जनवरी फरवरी आपका बोर्ड एग्जाम टाइम पे, तो वहां पे आपका क्वेश्चन बैंक टोटल का टोटल सॉल्व हो जाए। बाद में यह प्रेशर ना लेना पड़े कि क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व नहीं किए। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन लड़ेगा, कितना नंबर के आएगा। बच्चे तो सबसे ज्यादा यही पूछना चाहते हैं ना। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको बोलता हूं कि देखिए, इसमें 2 तरह का आपका क्वेश्चन होता है। एक होता है आपका क्या लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू या नॉन हिंदी जो भी लैंग्वेज पेपर रहेगा वो रहेगा। और एक रहता है आपको जो आपका सब्जेक्ट रहता है, जैसे मैथ, एसएसटी और विज्ञान, ये तीनों आपका कंपलसरी रहता है, ये लेना ही होता है, ये ऑप्शन नहीं चेंज कर सकते इन तीनों को। तो मैं बात करूं ना, जो आपका कंपलसरी है, जिसको आप लेना है, जिसमें मैथ, साइंस और आपका एसएसटी, इसमें कम नंबर क्वेश्चन लड़ता है, डायरेक्ट कम लड़ता है। बट आपको ये ना बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर होता है ना,
बिल्कुल ये गिरगिट के जैसा होता है। किसके जैसा? गिरगिट के जैसा। मान लीजिए कि कैसे गिरगिट रंग बदलता है, केवल गिरगिट एक ही रहता है लेकिन रंग बदलता है, क्वेश्चन बैंक भी वैसे ही होता है सेम। क्वेश्चन बैंक में भी आपका जो मान लीजिए कि मैथ में पूछा है कोई क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन को क्या करेगा, अगला बार सिर्फ रंग चेंज कर देगा, रूप चेंज कर देगा, कपड़ा अलग बदल पहना देगा। मतलब कि मान लीजिए कि कहीं पे कुछ डाटा दिया गया था तो अगला बार कुछ डाटा दे देगा। साइंस में भी वैसे ही होता है, एसएसटी में भी वैसे ही होता है। लेकिन आपका जिस पैटर्न पे पूछा है उससे आपको इस तीनों में तो पता चल जाएगा। तो आपका ये तीनों है ही, आपका मैथ, ये मैथ है, साइंस है और आपका एसएसटी है ना। इससे डायरेक्ट अगर बोले तो डायरेक्ट से 20 से 30% क्वेश्चन आपका अगर 10 साल का सॉल्व कर लेते हैं पीछे का, तो 20 से 30% का क्वेश्चन लड़ जाएगा एग्जैक्ट, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी जो आपका रहा ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ना 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाएगा आपका। किससे? PYQ से। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 10 से 12 साल का, तो 10 से 12 साल का अगर सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, इंग्लिश, तो इसमें 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। यानी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। और इस तीनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गिरगिट की तरह है, सिर्फ आपको रंग बदल के रहेगा। अगर इनडायरेक्ट बोले तो इनडायरेक्ट आपको लगभग 80 to 90% क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट बोले तो इसमें 20 से 30% होता है डायरेक्ट आपको। यानी आप क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व कर लेते हैं ना इस तीनों को, तो आपको इतना अगर सही से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये तो पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन बैंक से, अगला साल कैसा पूछेगा, ये आपका आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अरे मैथ में डाटा चेंज कर सकता है, साइंस में डाटा चेंज कर सकता है, एसएसटी में भी उतना डाटा चेंज नहीं कर सकता है, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नॉन हिंदी में ये सब में डाटा थोड़ी क्या होता है जो चेंज करेगा, नहीं ना चेंज करेगा। तो बुक से क्वेश्चन पूछा ही है तो वही क्वेश्चन क्या करेगा, फिर रिपीट करेगा। सोचिए, सोचने का चीज है ना। आगे चलते हैं, तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बैंक पढ़कर 400 नंबर ला सकते हैं? इसका बिल्कुल आंसर है यस। क्वेश्चन बैंक पढ़ के आप बिल्कुल 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। कैसे लाना है? कुछ नहीं करना, 10 साल का 12 साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए आराम से। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी आपको पढ़ने का समय है, अभी ज्यादा आपको पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। जो लास्ट में बच्चे अगर देखेंगे ना, उनके लिए 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना। और जैसे ही इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 10 से 12 साल का कॉन्सेप्ट के साथ, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं बोलता हूं 400 नंबर आसानी से आप लेके आ जाइएगा। अरे मैथ सॉल्व कीजिएगा, मान लीजिए कि आप एपी से समानांतर श्रेणी से कर रहे हैं और आपको यहां से पूछा गया है, एक एपी दिया गया है 2 4 ऐसे 2 4 6 और पूछा गया है कि 10वां नंबर का जो आपका संख्या है उसका बताइए। तो अगला बार क्या पूछेगा, ऐसे ही कोई एपी देगा और 15वां पूछेगा। यानी कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, सॉल्व कर सकते हैं अगर आप समझ लिए होंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के 400 नंबर ला सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आपको यही करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं है, पढ़ लीजिएगा आराम से, 400 नंबर आपका आ जाएगा क्वेश्चन बैंक से। आखिरी क्वेश्चन बैंक से टॉपर पढ़ते हैं, इसके बिना तो आप भी टॉपर नहीं बनिएगा। मैं बोलूं इसके बिना, क्वेश्चन बैंक के बिना तो अगर इसको आप अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप भी टॉपर नहीं बनिएगा। क्योंकि जब तक ये आईना होता है बाबू, ये क्या होता है क्वेश्चन बैंक, आईना। अगर आप आईना में देखे ही नहीं फेस हैं तो कैसे आगे किसी को बोल सकते हैं कि मेरा फेस ऐसा है, मेरा फेस वैसा है। ये आईना है बिल्कुल। 2000 आपके जो पिछले साल में पूछा गया है क्वेश्चन, वो किस पैटर्न पे पूछा है आपको पता ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। यानी हर एक बच्चा जो अच्छा नंबर लाता है ना, वो क्वेश्चन बैंक को एक बार तो जरूर सॉल्व करता है। टोटल क्वेश्चन बैंक को जितना भी हो, मैं बोल देता हूं एक बात आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक आपको जरूर खरीदना है। और अभी से जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि सॉल्व करना शुरू कीजिएगा कि नहीं, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।